हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से एक फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। अय हाजियों, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो मैं कपड़े की तरह धुल दिया हो, साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता ये ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज़ कब्जा करके, या 1-2 बालिश ज़मीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुँचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ़ नहीं करता। अपना हक माफ़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने ज़मीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ़ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं अपना हक चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा हम माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं।
आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों, अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों, जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई। अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहाँ तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे लोगों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का ज़माना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के ज़माने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है ज़मीन व आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब व गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि
नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाज़त लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। कितनी बुरी आदत कहां से कहां निकल गया और कहां भाग गया, यहां पहुंच गया मैं। तो मैं कह ये रहा था कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्त और दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। इसके बाद आइए दूसरी आयत पर, अर्रहमानिर रहीम। कितनी बड़ी नेमत है, वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ये समझने के लिए बाद में हम आपको इस तरफ बाद में आएंगे। पहले ये सोचिए, अल्लाह कहता है कि मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदुसी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? एक, सिर्फ एक। एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं, और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए, वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए, कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी? वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जन्मती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी
वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह फूंक देती है। और फिर आप देखिए, जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है। तसव्वुर करो, और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है। अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहाँ होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब मिला, अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए, फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा?
उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे। लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए।